नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह कौन सा खास दिन है जिस दिन महिलाएं बाल धो लें तो पूरा घर धनवान हो जाता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर किसी भी त्योहार पर महिलाएं अपने बाल नहीं धो पाती तो वे कौन से उपाय कर सकती हैं। माना जाता है घर परिवार की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है। इसलिए हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे कि श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी है, शिव जी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर में लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए अगर घर की लक्ष्मी धर्म के अनुसार आचरण करे तो वह घर को मंदिर बना देती है। इसी कारण सुहागिन महिलाओं को कई नियमों और धर्म का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है तो हो सकता है उसका असर उसके पति या संतान पर पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, ताकि वे सही समय पर यह निर्णय ले सकें कौन से दिन और कौन से त्योहार पर बाल धोना उत्तम माना गया है और किस दिन बाल धोना अशुभ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो अब आगे बात शुरू करते हैं। नंबर 1, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और खासकर उन कन्याओं को तो बिल्कुल नहीं धोना चाहिए जिनके छोटे भाई होते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाइयों के जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। उनके छोटे भाइयों का स्वास्थ्य सदैव बिगड़ा रहता है, उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इसलिए कुंवारी कन्याओं को बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना गया है, इसलिए इस दिन बाल धोने से बचें। नंबर 2, सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन भी भूलकर बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी ना तो अपने बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में भी ये कहा गया है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार को बाल धोने या कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं और आपके ग्रह भी अपनी दिशा बदलने लगते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन बालों को ना धोएं और ना ही कटवाएं। नंबर 3, आजकल जमाना बदल रहा है। इस फैशन के दौर में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शास्त्रों और पौराणिक कथाओं को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, उन्हें इन बातों का भी ध्यान नहीं होता और फैशन के चलते किसी भी त्योहार या तिथि को बाल काटने या धोने से जरा सा भी संकोच नहीं करते। लेकिन हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि या त्योहार पर बाल नहीं काटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि 1 या 2 दिन पहले ही बाल कटवा लें, धो लें, उचित माना जाता है। उस दिन बाल धोना कटवाना शुभ नहीं माना जाता। खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। इससे आपके ऊपर चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ने लगता है और आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आते हैं नंबर 4 पर। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल कर भी आप बाल ना धोएं। जैसे अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले यानी सोमवार को ही अपने बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप एक पुत्री की माता हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हैं तो शुक्रवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जिन महिलाओं को पुत्र की कामना होती है उन महिलाओं को शुक्रवार को बाल धोना
अशुभ माना गया है, उनके लिए वर्जित है ये कार्य करना। नंबर 6, शनिवार का दिन शनि महाराज का होता है, इसलिए ना तो इस दिन सिर में तेल लगाना चाहिए, ना ही बालों को धोना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन अपने बाल काटते हैं, बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, तो आप पर शनि की कुदृष्टि बनी रह सकती है। अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने की आवश्यकता पड़ जाए तो 9 बार ओम सम शनैश्चराय नमः का पाठ मंत्र का जाप करने के बाद ही बाल धोना चाहिए। शनिदेव से क्षमा मांग लेनी चाहिए, पर इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही आप शनिवार के दिन बाल धोएं, अन्यथा इस दिन बालों को भूलकर भी ना धोएं। अब बात आती है नंबर 7, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार के दिन बालों को धोना और काटना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए अगर महिलाएं इस दिन अपने बाल धोती हैं तो उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन सुहागिन स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि महिला की मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागिन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है। पुरुषों को हमेशा नहाने और बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी सिर्फ सिंदूर लगाकर किसी भी पूजा या यज्ञ में शामिल हो सकती हैं। लेकिन आपको सिंदूर से जुड़ी एक खास बात मालूम होना बहुत आवश्यक है, वरना इस गलत तरीके से करने का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं। अगर आपका पति आपसे अधिक प्रेम करता है तो आपको अपने पति के हाथ से ही सिंदूर लगवाना चाहिए, इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है। पति के हाथ से सिंदूर लगाते समय अगर थोड़ा सा भी सिंदूर आपके नाक पर गिरता है तो ये संकेत है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। जब भी पति द्वारा सिंदूर लगाते समय सिंदूर नाक पर गिरे तो पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और समय के साथ उनका रिश्ता भी गहरा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पति की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें और ये बात फिर किसी को बताएं नहीं, क्योंकि ये गुप्त प्रयोग होते हैं, गुप्त संकेत होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है सिंदूर से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां जिनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है और आप गलती करती हैं तो भारी संकट में पड़ सकती हैं। इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, साथ ही आपके पति को भी। सिंदूर एक सुहागिन महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब भी हम किसी शादीशुदा महिला को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक सुहागिन महिला को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। कई महिलाएं सिंदूर को माथे पर लगाने में जल्दबाजी या अनजाने में कई गलतियां कर बैठती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री मांग के बीच में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे या इधर उधर लगाती है, उनके पति पत्नी के रिश्ते में दरार आना शुरू हो सकती है। इसलिए महिला को सिंदूर मांग के ठीक बीचों बीच ही लंबा लगाना चाहिए। हमारे वास्तु शास्त्र में यह माना गया है कि मांग का सिंदूर जितना लंबा होता है पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीच की मांग भरनी है और लंबा लगाना है। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे।